26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। इसके 530 दिन बाद यानी 9 अगस्त 2024 को उन्हें जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। सिसोदिया की रिहाई की खुशी में उस दिन राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हुजूम लग गया था। उनकी रिहाई के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई है कि वो दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी कर सकते हैं। इस पूरे जेल, जमानत और रिहाई के मामले ने आप के सदस्यों और नेताओं के बीच मनीष सिसोदिया को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि पार्टी को बिना देर किए उन्हें मंत्री के तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। समर्थकों का मानना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, इसलिए सरकार का नेतृत्व करने के लिए सिसोदिया एक बेहतर विकल्प है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम बन पाएंगे या उनके जेल से बाहर आने के बाद अब पार्टी में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। पहले जानते हैं कि आखिर क्यों हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री पद और अपने 18 मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब है जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तब तक नहीं। अगर पार्टी सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाने का सोचती है तो उन्हें कुछ टेक्निकल बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण मनीष सिसोदिया के तत्काल नियुक्ति में समस्या आ सकती है। इसे आसान भाषा में कहें तो किसी भी राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति का विशेषाधिकार वहां के मुख्यमंत्री के पास होता है। अब क्योंकि फिलहाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में हैं, तो ऐसे में वो किसी भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिलहाल वह मनीष सिसोदिया की नियुक्ति की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। यह अनिवार्य प्रक्रिया ही एक बड़ी बाधा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी पूर्ण विकसित राज्यों से काफी अलग है। यहाँ सीएम की सिफारिश एलजी सचिवालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए। राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही नए मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार इस मामले पर कहते हैं कि सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, दिल्ली की सत्ता सिसोदिया के इर्द गिर्द ही रहेगी। शराब नीति घोटाला और सिसोदिया का कनेक्शन 5 पॉइंट में समझिए। 22 मार्च 2021 राजधानी दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उनका कहना था कि इस नीति से राजधानी की शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएगी। सिसोदिया से उस वक्त जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा, इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 राजधानी में नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई, जिसके बाद शराब का कारोबार सरकार से बाहर हो गया और ये बिजनेस निजी हाथों में सौंप दिया गया। इस नीति के बाद शराब के कई बड़े डिस्काउंट दिए गए, उसकी जमकर बिक्री हुई, जिससे सरकारी खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति से जुड़े एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ एलजी ने ये भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। उन सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। मामला दर्ज होने के बाद 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर सहित 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। हालांकि उस वक्त ही सिसोदिया ने दावा कर दिया था कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। इस पूरे मामले को देखते हुए 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, जिसके बाद राजधानी में एक बार फिर से वही पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि नई नीति के बाद शराब की बिक्री ज्यादा तो हुई, लेकिन इसके बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।
क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए इस पूरे मामले में कथित तौर पर मुख्य आरोपी उन्हें ही बनाया गया। उनसे कई बार पूछताछ की गई, जिसके बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी की। सीबीआई ने सिसोदिया पर एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते मनमाना और एक तरफा फैसला लेने, खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें।